दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से और एक कहानी है रामानुजन की, जिन्हें अगर हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आपके फेवरेट रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ द मैन हू न्यू इन्फिनिटी की दिल छू लेने वाली कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह उस वक्त की कहानी है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हम अंग्रेजों के गुलाम थे। रामानुजन ने बचपन में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, वह कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी नंबर्स में रुचि बहुत ही ज्यादा थी। रामानुजन अपने गांव के मंदिर में जाकर मंदिर के फर्श पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व किया करता था, मगर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। रामानुजन शादीशुदा था और उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। नौकरी के सिलसिले में रामानुजन एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ मिलता है और उसे अपने मैथमेटिक्स की रिसर्च दिखाता है। ब्रिटिश ऑफिसर रामानुजन से बोलता है कि हम तुम्हें तुम्हारी रिसर्च की रिकमेंडेशन जरूर देंगे। रिकमेंडेशन यानी दोस्तों मान्यता। इस पर रामानुजन बोलता है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मुझे रिकमेंडेशन या मान्यता नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। गोरा अफसर रामानुजन की बेइज्जती करके उसे वहां से निकाल देता है। रामानुजन बहुत ही गरीब होता है, इसलिए उसे अपना घर संसार चलाने के लिए नौकरी की सख्त जरूरत होती है, मगर रामानुजन के पास कोई डिग्री न होने के कारण कोई उसे नौकरी देने के लिए राजी नहीं होता। यही नहीं, गरीबी की वजह से शादीशुदा होने के बावजूद रामानुजन को कभी कभार अपने दोस्त के घर सोना पड़ता है। अगले दिन रामानुजन में एक जगह और जाता है और अपनी मैथमेटिकल रिसर्च एक दूसरे इंसान को दिखाता है जिसका नाम होता है नारायणा। नारायणा रामानुजन की मैथमेटिकल रिसर्च देख के काफी इंप्रेस होता है और वो उसे सर फ्रांसिस के पास ले जाता है, जिसके पास नारायणा नौकरी करता है। सर फ्रांसिस को नारायणा बोलता है कि ये लड़का रामानुजन आज से हमारे यहाँ न्यू क्लर्क है। रामानुजन के फटे गंदे कपड़े देखकर सर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है और नारायणा से बोलता है कि इसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। रामानुजन किसी तरह हिम्मत जुटा के सर फ्रांसिस से बोलता है कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ सर, और अभी आप मुझे कांच के टुकड़े की तरह सोच रहे हैं, मगर आप मुझे नौकरी दे देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ही टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कांच का टुकड़ा किसी हीरे से कम नहीं। रामानुजन को असल में अपने मैथमेटिकल दिमाग पे काफी भरोसा होता है और उसका कॉन्फिडेंस देख सर फ्रांसिस उसे नौकरी पर रख लेते हैं। नौकरी मिलने के बाद रामानुजन अपनी माँ और पत्नी के लिए एक घर किराए पर लेता है ताकि वो सब साथ रह सके। उस घर में एक ही बेड होता है। रामानुजन अपनी पत्नी से प्यार से बोलता है कि तुम बेड पे सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगा क्योंकि मुझे जमीन में सोने की आदत है। इसके बाद रामानुजन अपने काम पर अपनी नौकरी पर निकल जाता है। काम करते वक्त जब रामानुजन को लंबे चौड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं तो वो एबेकस का इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, एबेकस एक तरह का कैलकुलेटर होता है जिससे लंबे चौड़े कैलकुलेशंस करने में आसानी होती है। नारायणा रामानुजन से पूछता है कि तुम एबेकस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। इस पे रामानुजन बोलता है कि सर, इस एबेकस से फास्ट कैलकुलेशन तो मैं अपने दिमाग में कर लेता हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। रामानुजन इस बात को सुनकर नारायणा बहुत इंप्रेस होते हैं, मगर बोलते हैं कि जब सर फ्रांसिस यहाँ पर आएंगे तो एबेकस का इस्तेमाल करने का बहाना कर लेना ताकि उनको लगे कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ टाइम रामानुजन के उस दफ्तर में काम करने के बाद सर फ्रांसिस को पता चल जाता है कि रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस है। वह रामानुजन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम इंडिया के बाहर तक ले जाऊंगा। रामानुजन जब ये बात अपनी माँ और पत्नी को बोलता है कि शायद उसे इंडिया के बाहर जाने का मौका मिले, तो उसकी पत्नी तो बहुत खुश होती है, मगर उसकी माँ बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण हैं, हम समुंदर पार नहीं कर सकते। इस बात पर रामानुजन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, मगर उसके साथ काम करने वाले नारायणा रामानुजन को बोलते हैं कि तुम्हारा काम बेमिसाल है, तुम्हारे साथ तुम्हारा काम नहीं मरना चाहिए, तुम्हें अपने काम को पब्लिश करना चाहिए। इसके बाद रामानुजन अपने काम की कुछ कॉपीज और एक लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स के बहुत ही फेमस प्रोफेसर जीएच हार्डी को भेजता है। प्रोफेसर जीएच हार्डी रामानुजन के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें रामानुजन का काम इतना ज्यादा पसंद आता है कि वह रामानुजन को इंग्लैंड बुला लेते हैं। रामानुजन की पत्नी रामानुजन को बाद में समझाती है कि हमको समुंदर पार करना अलाउ नहीं है और हमने ऐसा अगर किया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अपशकुन आएगा, हमको समाज में हीन भाव से देखा जाएगा और हमसे कोई बात नहीं करेगा। रामानुजन अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझसे अगर कोई बात नहीं करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझसे बात करना कभी मत छोड़ना। रामानुजन की पत्नी उसे बोलती है कि तुम इंग्लैंड पहुंचने के बाद जल्द से जल्द मुझे वहां पे बुला लेना। इसके बाद रामानुजन अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे बाल और चोटी काट दो। दोस्तों, आज के जमाने में यह बात बहुत कॉमन है, पर 20वीं शताब्दी में ब्राह्मणों का बाल और चोटी कटवाना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। मगर रामानुजन दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरी चोटी काट दो, और उसकी पत्नी वही करती है। रामानुजन की माँ को रामानुजन की कटी हुई चोटी देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में ऐसा बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। मगर रामानुजन की माँ फिर भी रामानुजन को साथ देती है। इसके बाद जब रामानुजन इंग्लैंड जा रहा होता है
उसकी मम्मी उसे बोलती है कि कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को मत भूलना और कभी भी अपने खाने को अशुभ मत करना। इसका मतलब कभी भी नॉनवेज मत खाना। इसके बाद रामानुजन अपनी पत्नी और माँ को अलविदा बोलकर मद्रास से सीधे इंग्लैंड के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पहुंच जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया का हर एक जीनियस बच्चा पढ़ने का ख्वाब देखता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर जीएच हार्डी के रामानुजन को बुलाने के फैसले को लेकर उसके साथ कोई भी लेक्चरर या प्रोफेसर उनका साथ नहीं देता। उन सभी को यह लगता है कि रामानुजन झूठ बोल रहा है, क्योंकि रामानुजन ने जितने भी फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस भेजे होते हैं उनका कोई भी प्रूफ नहीं होता। रामानुजन प्रोफेसर जीएच हार्डी से मिलता है, जो उसे बोलता है कि अगले दिन सुबह 10 बजे हम मिलेंगे ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। अगले दिन रामानुजन प्रोफेसर जीएच हार्डी के कमरे में उसके साथ काम करने के लिए जाता है, मगर बिना जूतों के। असल में रामानुजन को शूज पहनने की आदत नहीं होती है। उनके पास लिटिलवुड आता है। लिटिलवुड प्रोफेसर जीएच हार्डी के साथ काम करता है। इसके बाद प्रोफेसर जीएच हार्डी रामानुजन को बोलता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, थ्योरीज हैं, उनको तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा ताकि वह हम दुनिया के सामने ले जा सकें और आसान भाषा में ये सबको समझाया जा सके। बिना प्रूफ के कोई भी तुम्हारे फाइनल फॉर्मूलेज और कैलकुलेशंस को मान्यता नहीं देगा। रामानुजन को असल में यह सब लोग बहुत ग्रांटेड और कैजुअल तरीके से ले रहे थे। अब रामानुजन उन्हें बताता है कि अपने लेटर में मैंने साफ साफ लिखा था कि मैं आपको जो भेज रहा हूँ वो बस एक सैंपल है। मेरे पास इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल और कैलकुलेशंस मौजूद हैं। इसके बाद रामानुजन उन्हें अपनी एक नोटबुक देता है जिस पर रामानुजन ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और थ्योरीज लिखे होते हैं, जिसे देखकर लिटिलवुड और हार्डी के होश उड़ जाते हैं। फिर रामानुजन उनके सामने अपनी एक और नोटबुक निकालता है जिसमें भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का खजाना होता है, और ये सारी की सारी रामानुजन की खुद की इन्वेंशंस, खुद की डिस्कवरीज होती हैं। अगले दिन रामानुजन एक मैथमेटिक्स की क्लास कर रहा होता है, जहाँ पर प्रोफेसर ब्लैकबोर्ड पर एक मैथमेटिकल थ्योरम लिखता है, मगर रामानुजन कोई नोट्स नहीं ले रहा होता है। प्रोफेसर गुस्सा होकर रामानुजन से बोलता है कि तुम नोट्स क्यों नहीं ले रहे हो। इस पर रामानुजन बोलता है कि यह मेरे लिए आसान है, मुझे यह अच्छी तरह आता है। प्रोफेसर रामानुजन को बोलता है कि तो फिर इस थ्योरम को तुम ब्लैकबोर्ड में आके सॉल्व करके दिखाओ। कुछ ही पलों में रामानुजन उस कॉम्प्लेक्स थ्योरम को पूरी तरह सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर हक्का बक्का होके बोलता है कि तुमने ये कैसे किया। रामानुजन बोलता है कि मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया, बस मैंने कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर अपनी क्लास तुरंत खत्म कर देता है और रामानुजन को बोलता है कि दोबारा मेरी क्लास में इस तरह की स्मार्टनेस मत दिखाना, और रामानुजन को बड़े गुस्से से बोलता है कि दफा हो जाओ मेरी क्लास से। रामानुजन को बहुत दुख होता है। जहां एक तरफ रामानुजन को अपने स्मार्टनेस के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, वहीं उसे इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। रामानुजन जब अगले दिन प्रोफेसर हार्डी से मिलता है, प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुमने क्लास में थ्योरम का आंसर कैसे लिख दिया। रामानुजन बोलता है कि मैंने पहले भी बोला है, मुझे नहीं पता मैं कैसे लिख दिया, उसका आंसर अपने आप मेरे दिमाग में आ गया, मुझे बस उसका आंसर पता था। रामानुजन प्रोफेसर को बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रूफ के पीछे क्यों पड़े हैं, मेरे पास हजारों ऐसे फॉर्मूलाज हैं। प्रोफेसर रामानुजन को बोलता है कि मैं सही में तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे फॉर्मूलाज की प्रशंसा करता हूँ, कदर करता हूँ, पर हमें उसको समझने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए उसके प्रूफ की भी जरूरत है। इसके बाद प्रोफेसर रामानुजन को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में ले जाता है और उसे न्यूटन की किताब दिखाता है और बोलता है कि यह किताब हमारा हमेशा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि इसमें हर फॉर्मूला का प्रूफ है, मगर तुम्हारे किताब में तुम्हारे किसी भी फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है। अगर तुम अपने बेशकीमती डिस्कवरीज, अपने बेशकीमती फॉर्मूलेज का प्रूफ दे सको, तब एक दिन तुम्हारी भी किताब इस न्यूटन की किताब की जगह रखी जाएगी। दोस्तों, प्रूफ का मतलब ये होता है कि जैसे समझिए रामानुजन ने किसी थ्योरम को सॉल्व किया, तो उसने उसको कैसे सॉल्व किया, इसका स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल डिटेल्स दिया जाता है, तब जाके फाइनल आंसर आता है। रामानुजन असल में इतना जीनियस होता है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए बिना ही उसका फाइनल आंसर चमत्कारी तरीके से लिख देता है, मगर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रूफ और रीजनिंग के बिना दुनिया के लोग उसके दिए गए इक्वेशंस को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उसे मान्यता या रिकॉग्निशन भी नहीं दे पा रहे थे। जीएच हार्डी की बात रामानुजन को समझ में आ जाती है और वो अपने काम में जुट जाता है और कुछ थ्योरम्स की प्रूफ भी लिख के लाता है, मगर उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं जिसे ठीक करने में प्रोफेसर जीएच हार्डी रामानुजन की मदद करती हैं, जिसके बाद रामानुजन की पहली मैथमेटिकल डिस्कवरी पब्लिश होती है और उसकी फोटो और उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आता है। ये खबर इंडिया तक भी पहुंच जाती है, जिसे जानकर उसकी माँ और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर तभी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इंग्लैंड को भी इस जंग में हिस्सा लेना पड़ता है। रामानुजन अपनी पत्नी जानकी को चिट्ठी भेजता है, यह बोलते हुए कि इंग्लैंड में जंग छिड़ गई है और इस तनावपूर्ण स्थिति में उसका इंग्लैंड आना ठीक नहीं होगा। जानकी भी उधर ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी और इस बात को रामानुजन तक पहुंचाने के लिए उसे लेटर्स लिखना शुरू करती है,
जो कि रामानुजन तक कभी भी नहीं पहुंचता, क्योंकि रामानुजन की माँ उन सारी चिट्ठियों को अपने पास ही छुपा कर रख लेती है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा होता है कि अगर ये चिट्ठियां रामानुजन तक पहुंच गई और अगर जानकी यानी रामानुजन की पत्नी इंग्लैंड पहुंच गई तो रामानुजन फिर कभी भी इंडिया वापस लौट के नहीं आएगा। उधर इंग्लैंड में जंग की वजह से जीएच हार्डी के असिस्टेंट लिटिलवुड को भी जंग में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ता है। लिटिलवुड रामानुजन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो रामानुजन के टैलेंट से भली भांति वाकिफ होता है। जंग में जाने से पहले लिटिलवुड जीएच हार्डी को एक पत्र लिखता है और बोलता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास रामानुजन है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ख्याल रखें। रामानुजन असल में एक वंस इन अ लाइफ टाइम जीनियस है। हमें उसे जेकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जेकोबी अपने टाइम के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे। तो लिटिलवुड चिट्ठी में लिखते हैं कि हमें रामानुजन को जेकोबी से नहीं बल्कि न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए। उसका जो काम है वो दुनिया के सामने जरूर आना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रोफेसर जीएच हार्डी भी अपनी तरफ से रामानुजन को हर किस्म की मदद देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि रामानुजन के पास मैथमेटिक्स की सारी हदों को पार करने की ताकत है। मगर इस जंग के माहौल में रामानुजन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोकल पुलिस एक दिन रामानुजन को पीट भी देती है। मगर इन सब कठिनाइयों के बावजूद रामानुजन अपना काम करता ही रहता है। धीरे धीरे इंग्लैंड में रामानुजन की तबीयत खराब होती रहती है और वो डॉक्टर से सलाह मशवरा करता है, जो रामानुजन को बताता है कि तुम्हें टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस है। मगर ये बात रामानुजन जीएच हार्डी को नहीं बताता है। इधर जीएच हार्डी ने जिन्होंने रामानुजन के रॉयल सोसाइटी के मेंबर बनने की अपील दी थी, वो भी रद्द हो जाती है। रामानुजन को तो जैसे चारों तरफ से परेशानियों ने घेर के रखा हुआ होता है। एक तो उसकी तबीयत खराब है, उधर उसकी अपील खारिज हो जाती है। यही नहीं, उसका उसकी पत्नी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। इन सब से परेशान रामानुजन एक दिन रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन के आगे कूद जाता है, मगर ट्रेन का ड्राइवर एन मौके पर ट्रेन को रोक कर रामानुजन को बचा लेता है। रामानुजन को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पे जब प्रोफेसर जीएच हार्डी रामानुजन से मिलने आते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है और अब वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब रामानुजन को बस कोई दवा नहीं, बस दुआ ही बचा सकती है। प्रोफेसर रामानुजन को बोलता है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। प्रोफेसर रामानुजन को ये भी बोलते हैं कि मैं एक अच्छा दोस्त कभी भी नहीं बन पाया, क्योंकि मेरी जिंदगी में बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। इसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। इसके बाद रामानुजन प्रोफेसर को बोलता है कि क्या आपको पता है कि मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस कहाँ से आते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कैसे। रामानुजन बोलता है कि मेरी इष्ट देवी नामागिरी मेरे सामने सपने में आती है और मुझे मैथमेटिक्स के अद्भुत अद्भुत रहस्य बताती है। जब मैं सोता हूँ, जागता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी इष्ट देवी नामागिरी मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूलेज डाल देती है। क्या आप मुझे विश्वास करते हैं। प्रोफेसर बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ, यानी कि मैं भगवान में यकीन नहीं करता। मैं उस किसी भी चीज पे यकीन नहीं करता जिसे मैं प्रूव नहीं कर पाता। अगर मुझे तुम पर, तुम्हारी बातों पर और तुम्हारी आस्था पर विश्वास है। रामानुजन उन्हें थैंक्स बोलता है और ये भी बोलता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं जितनी जल्दी हो सके उस काम को खत्म करना चाहता हूँ जिसे मैंने शुरू किया था, और उसके बाद मैं अपने घर, अपने देश, अपने प्यारे वतन में वापस लौटना चाहता हूँ। आप मुझे इतना वादा करिए कि मैं अगर अपना काम करते करते यही मर गया तो आप मेरे शरीर को मेरे देश जरूर लेके जाएंगे। प्रोफेसर बोलता है कि रामानुजम, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले, ये मेरा तुमसे वादा है। रामानुजम इतना बीमार होने के बावजूद वो पार्टीशन थ्योरी ऑफ नंबर्स पे दिन रात काम करता है और अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। उसके काम को देखकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के बड़े से बड़े प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि रामानुजन का पार्टीशन थ्योरी ऑफ नंबर्स पे काम इतना बेमिसाल होता है कि दुनिया ने ऐसा मैथमेटिकल काम कभी नहीं देखा था। और एक बार फिर प्रोफेसर जीएच हार्डी मेंबर से अपील करते हैं कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिशियंस की फेलोशिप मिल जाए, मगर इस बार उसे ये उपाधि मिल जाती है। मगर इस बार भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि रामानुजन को यह सम्मान मिले, क्योंकि वो एक इंडियन है। मगर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर जीएच हार्डी के अथक निरंतर कोशिशों से रामानुजन को यह फेलोशिप मिल जाता है, जो कि रामानुजन के लिए अपनी जिंदगी का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि यह सम्मान उन लोगों द्वारा दिया जाता है जो अपने क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। इसके बाद रामानुजन प्रोफेसर जीएच हार्डी को अलविदा बोलता है, क्योंकि वो अपने देश, अपने वतन जाना चाहता है। प्रोफेसर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रामानुजन उन्हें छोड़ के कहीं जाए। वो चाहते हैं कि रामानुजन वहीं रुक कर उनके साथ काम करता रहे, लेकिन रामानुजन का मन अब बिल्कुल वहां नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अपने देश की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। आखिरकार रामानुजन इंडिया आ जाता है, मगर वापस आने के बाद वो अपनी बीमारी से जंग हार जाता है और 1 साल के अंदर अंदर रामानुजन का देहांत हो जाता है। और जब ये बात प्रोफेसर जीएच हार्डी तक पहुंचती है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।
क्योंकि वो रामानुजन के काम के जीनियस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। केवल 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़ के अंतहीन में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाते हैं, मगर उन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया के लिए जो काम किया है वो दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सन 1920 में रामानुजन की मृत्यु हुई और सन 1976 में रामानुजन की एक खोई हुई नोटबुक मिली। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी और थ्योरेटिकल फिजिक्स के ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर्मूलाज थे, जिनको आज ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मूलेज उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 1 साल में बनाए थे जब वो इंडिया में थे। रामानुजन और प्रोफेसर GH हार्डी ने 5 साल तक एक साथ काम किया और उनका काम दुनिया कभी नहीं भुला सकती। रामानुजन को साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन, न्यूटन और म्यूजिक की दुनिया में बीथोवेन और मोजार्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, और ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि ये महान हस्ती हमारे देश भारत से थे। तो दोस्तों, ये थी रामानुजन की जिंदगी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।